Principal sir, my learned colleagues, parents and lovely children. जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम आजादी का 75वां स्वतंत्र दिवस यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल हम इसको मनाते हैं, याद करते हैं उन शहीदों को, उन महान विभूतियों को जिनके कारण डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देखिए कितने शब्दों का फेर है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हम बन गए। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो हमारा अतीत हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे अतीत से। और अगर उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारे आगे आने वाला जीवन सुखद हो जाता है। इतिहास के पन्नों पे अगर हम नजर डालें तो भारत पे लगातार आक्रमण हुए हैं, लोग यहां आए हैं, उनका एक जो मकसद रहा है कि भारत को लूट के चले जाना। शशि थरूर ने एक बार कहा भी था, ये ब्रिटेन की संसद में कहा था कि आज तुम्हारे पास जो पैसा है, जो तुम इतने विकसित देश बने हुए हो, वो इंडिया का है, भारत का पैसा है, तुम ये हमारे देश से लेके गए हो यहां से। तो महमूद गजनवी से लेकर आप देखो तो कितने ही आक्रांता यहां आए, उनका उद्देश्य था भारत को लूटना, उन्होंने भारत को लूटा, लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाए और वो था भारत की अखंडता और एकता को वो नहीं तोड़ पाए। उन्होंने लूटा, हमें लूटते गए। और आज हम देखते हैं जो रुपया और डॉलर का जो डिफरेंस, हर दिन हम देखते हैं आज रुपया ऊपर, कभी डॉलर ऊपर, जिसमें बहुत कुछ गोल्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये गोल्ड कहां से था? भारत में था। आज तो वैसे कोलार की खान से निकलता है कर्नाटक में, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और पूरे विश्व में अगर कोई विकसित देश था तो वो भारत ही था। और भारत के कारण ही आज ये सारे विकसित देश दिखाई दे रहे हैं हमारे चारों ओर। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम विकसित से विकासशील देश की तरफ हो गए? इस खेमे में हम कैसे आ गए? क्या कमियां रही? ये हमें इतिहास के पन्नों से देखने को मिलता है। इतिहास की तारीखों को हम याद करें, 1492 ईस्वी में कोलंबस पहली बार, जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज पे निकला था और खोज लिया अमेरिका को। वहां जो इंडियंस जो दिखे उसने नाम दिया रेड इंडियंस। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा और यहां पे व्यापार शुरू हुआ। 1600 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो पहली बार जहांगीर के शासन में आया। लेकिन 1600 से लेकर 1800 के बीच में तो अंग्रेज यहाँ पे शासन नहीं कर पाए, हम गुलाम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या कारण था? और क्या कारण था कि 1857, 1860, 1757, 1760 और 1764, ये 3 लड़ाइयां ऐसी क्या हुई कि इसके बाद भारत गुलाम ही होता गया? क्या कारण था इसके पीछे? अगर हम इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे ही देश के लोगों ने जब हमारा भेद दूसरों को बताया, तब वो इस काबिल हुए कि उन्होंने हम पे विजय प्राप्त करी। तो इतिहास के पन्नों से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले इंसान को वफादार होना चाहिए। उसको वफादार होना चाहिए, वो जिस देश में रहे उस देश के प्रति वो वफादार रहे, वो जिस प्रोफेशन में रहे उस प्रोफेशन के प्रति वो वफादार रहे, तो वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। 1757 में अगर गद्दारी नहीं की होती तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज नहीं जीतते। 1764 में भी अंग्रेज नहीं जीते। क्या कारण रहा कि 1857 की क्रांति, जहां पूरा देश एक था, फिर भी हम नहीं जीत पाए? क्या कारण रहा? कारण रहा हमारी एकता। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था।
नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए लड़ रही थी। तो देश प्रेम सब नहीं था, एकजुट नहीं थे, एक उद्देश्य नहीं था। अगर एक उद्देश्य होता तो 1857 की क्रांति में ही हम आजाद हो जाते। हमें सीख मिलती है कि हमें एकजुट होकर कार्य करना है, हमें एक रहना है, संगठन में शक्ति होती है, एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर एक लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते तो हम 1857 के अंदर ही आजाद होते। और फिर क्या कारण रहा कि 200 साल जब अंग्रेजों के पास इतना पैसा था, इतने उनके पास ताकत थी, फिर भी हिंदुस्तानियों ने उनको इस देश से खदेड़ दिया। और उन हिंदुस्तानियों ने खदेड़ा जिनके पास कोई ज्यादा पैसा या ताकत नहीं थी। क्या कारण था? कारण था देशभक्ति, कारण थी देशभक्ति, एकता, देश के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान। ये सब वो कारण थे जिन्होंने एक आम हिंदुस्तानियों ने इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। अंग्रेजों ने, आपने इतिहास को पढ़ा है, 1772 में वारेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर थे और उसके बाद हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता था। 1813 में अंग्रेजों ने सोचा कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसको बढ़ाया जाए और 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया है कि जो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेगा, जो पैंट शर्ट पहनेगा, हम लोग भी पैंट शर्ट ही पहने हुए हैं, देखिए, जो पैंट शर्ट पहनेगा, टाई लगाएगा, उसको नौकरियां दी जाएंगी। मतलब जिसको हम अभी आरक्षण कहते हैं, मतलब इस तरह से उनको एक बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया अपने फायदे के लिए, हमने उसको स्वीकार किया, हमने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करके हमें ये मालूम चला कि कोई भी देश किसी भी देश को गुलाम नहीं बना सकता है, और अगर उसमें वो राज करता है तो एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए काम किया, लेकिन नुकसान उन्हीं का हुआ। इससे सीख मिलती है कि नियत हमेशा आदमी की सीख होना चाहिए, अच्छी नियत के साथ काम करना चाहिए। जो दूसरों के लिए कुएं खोदता है वो खुद उसके अंदर गिर जाता है। तो हमेशा आपसी सहयोग से, सामंजस्य से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी सीख है और इतिहास के पन्नों में हम जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा कि भारत के जो नागरिक हैं, जिसने भारत की मिट्टी पे जन्म लिया है, उसके शौर्य कैसे कैसे हैं। विवेकानंद को देखिए 1893 में जो शिकागो में इतने धर्मगुरु वहां पे मौजूद थे, सभी का सम्मोहन अलग अलग था। विवेकानंद ने एक ही लाइन से स्टार्ट किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले सेंटेंस से ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व को भाई बहन से संबोधित किया था। तो यहां अगर हम अपने इतिहास को देखें तो हमारा इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पूरे संसार में अपना परचम लहराया है। जब जब हम पे मुसीबत आई है, हम सब ने मिलजुल के उसका सामना किया है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी ये कोरोना है। कोरोना जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, बड़े बड़े देश हिल गए, हम सब ने मिलकर उसको हराया है। आज हम सब इस प्रांगण में बैठे हैं, जो कोरोना की गाइडलाइंस है हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, और ये हम सभी का प्रयास है कि आज इतनी बड़ी जो वैश्विक महामारी थी, इसको काफी हद तक, अभी अब तक गई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल डिजीज है, ये एकदम नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी हमने इसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया है। मैं परसों न्यूज में देख रहा था कि 53 करोड़ भारतीयों को डोज लग चुकी है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, अमेरिका से भी 20 करोड़ ज्यादा लोगों को यह डोज लग चुकी है। हम सभी ने मिलकर इसको हराया है और आगे भी हराएंगे। तो आजादी हमने ले ली, आजादी के बाद हमने अपने अधिकारों को ज्यादा देखा, कर्तव्यों को नहीं देखा। हमें अपने कर्तव्यों की तरफ देखना चाहिए कि क्या हमारे कर्तव्य हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बॉर्डर पे जाके लड़ाई करने लगे। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने अपने प्रोफेशन के अंदर हैं। जो जिस प्रोफेशन में है, अगर उसी को वो सही सुचारू रूप से चलाए
अपना काम ईमानदारी से करे तो वो भी एक देश प्रेम है। और बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलने का कोई एंड नहीं है यहाँ पर। लेकिन हर साल हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसको मनाते हैं और उन सब वीरों को हम याद करते हैं, शहीदों को हम याद करते हैं जिनके कारण आज हम खड़े हुए हैं। बहुत से अनसंग वॉरियर्स भी हैं, जैसे अभी एक फिल्म आई थी तानाजी, नाम ही नहीं सुना था पहले कौन तानाजी क्या है, लेकिन मालूम चला कि उनकी भी बहुत बड़ी एक भूमिका थी। ऐसे बहुत से शहीद हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो आज उनको भी हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं उन सभी वैज्ञानिकों को जिनके अथक प्रयासों से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे हुए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। नमन करते हैं हम उन डॉक्टर्स को भी। देखिए कोरोना के टाइम डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। हम नमन करते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। हम नमन करते हैं उन पुलिस को भी जिन्होंने देखिए कितनी मेहनत के साथ अपने प्राणों की बलिदान उन्होंने दिया और आज हमें सुरक्षित रखा। तो मैं इस मंच से बस यही कहना चाहता हूं कि हम सब भारतीय हैं और बहुत से गीत के माध्यम से आपने सुना भी है कि हो कोई भी देश के भाषी, हो कोई भी भाषावासी, सबसे पहले है भारतवासी। हम लोग सबसे पहले हैं, हम लोग विश्व में सबसे अनोखा हमारा देश है, अनेक संस्कृतियों से घिरा हुआ है, अनेक धर्मों के साथ हम सब एक होके अपने देश को आगे चला रहे हैं। हमारा देश विकासशील से जल्द ही एक विकसित देश बनेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।